दोस्तों नमस्कार। मैं अजय पत्रकार रवीश कुमार, जो अपने को देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी, सबसे बड़े पत्रकार समझते हैं, आजकल वो भारत सरकार के खिलाफ और ख़ास तौर से चाइना के फेवर और विदेशी कई उनका फेवर करते हैं खुल करके। सनातन का भी विरोध करते हैं और तमाम मामलों में देश में अगर कोई अच्छा काम हुआ तो उसका गुणगान न करके सरकार की का खास तौर से भारत सरकार की हर बात में बुराई करना उनका मकसद हो गया। अब उन्होंने क्या कहा सुनिए। रोज रोज शक और सवाल से अच्छा होगा कि चुनाव आयोग अब रिजल्ट ही निकाल कर दे, कोई क्या कर लेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन तो ऐसा माहौल बनाया गया है जैसे दुनिया की हर क्षमता इन्हीं के पास है, मतलब चुनाव आयोग के पास है। ये रवीश कुमार जी कह रहे हैं। अब आप अंदाज लगे रोज रोज सवाल करने से क्या फ़ायदा, चुनाव आयोग अब रिजल्ट ही निकाल कर दे दे। चुनाव आयोग को ये इतने ऊपर हो गए कि चुनाव आयोग पर ये चैलेंज कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे कमेंट्स कर रहे हैं। हर एक उस पे कमेंट्स करना है इनको। कोई भी भारत की उपलब्धि हुई तो भी ये कमेंट्स करेंगे। कोरोना काल में इतना अच्छा काम हुआ, पूरे दुनिया में भारत का नाम हुआ, तब भी इन्होंने दवाई की बुराई की, वैक्सीन का ज़बरदस्त बुराई की और इनका काम ही विरोध करना। ऊपर से क्या कह रहे हैं, कोई क्या कर लेगा। चुनाव आयोग के पास असीमित अधिकार हैं, असीमित अधिकार हैं। ये इनको भी मालूम है, पूरा देश जानता है। चुनाव आयोग बहुत कुछ कर लेता, नहीं तो बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता, जिसमें कई बाहुबली हैं, बहुत वो हैं जिनकी चलती है ज़मीन के अंदर, ज़मीन के मालिक अपने को समझते हैं, मगर चुनाव आयोग के आगे घुटनों के बल हैं। और ये चुनाव आयोग के लिए बोल रहे हैं कि एक ही बार रिजल्ट क्यों नहीं निकाल देते हो। मतलब ये आप समझ लीजिए संविधान का उल्लंघन और डेमोक्रेसी के खिलाफ हुआ, और ये लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। मतलब साफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चुनाव ना कराइए, रिजल्ट ऐसे निकाल करके दे दीजिए। कितना भद्दा मजाक कर रहे हैं देश के साथ, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान। आप ये भी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन तो ऐसा माहौल बनाया गया जैसे दुनिया की हर क्षमता इन्हीं के पास हो, मतलब चुनाव आयोग पर। अब डेटा भी इस तरह से दिया जाएगा, क्या रह जाएगा, पहले मांगो फिर मिले तो आधा अधूरा। नागरिक को काम हो गया सुबह सुबह उठकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता चेक करना। आप ये भी बतला रहे हैं कि सुबह सुबह उठ करके जो जितना भी मतदाता है वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता चेक करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये बात जो कह रहे हैं बिल्कुल ही बकवास कह रहे हैं। इनकी खुद जो पत्रकारिता है, लोग सुबह उठ करके यही सोचते हैं, इनकी निष्पक्षता विश्वसनीयता चेक करते हैं। इनकी निष्पक्षता कभी भी निष्पक्ष नहीं रहे, ये किसी न किसी दल के रहें। ये सिर्फ इनका काम है कि भाई को टिकट दिलाना, भाई को राजनीति में बिहार से स्थापित करना और खुद नेताओं के बीच में रहना। इनकी विश्वसनीयता ये है कि भारत के खिलाफ चाइना के समर्थन में इन्होंने कई बार बोला। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि इन्होंने 17 जून 2020 को भारत चीन के उसमें पूरे जून महीने में भारत के पक्ष को बड़ा गलत दिखाया। और ये दिखाया, इनका ये हमेशा कहना रहा कि भारत की काफ़ी ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, परंतु इनकी ये हिम्मत नहीं हुई अभी तक कि ये बात कहें कि तिब्बत को भारत ने हथिया लिया था गलत ढंग से, तिब्बत को हटिया लिया। दूसरा, पाकिस्तान ने जो 500 वर्ग मील जगह जो दे दी उनको, चाइना को, वो गलत ढंग से दी। ये नहीं कह पाए कि अक्साई चीन पे नेहरू जी के समय गलत ढंग से कब्जा कर लिया था चीन ने। ये नहीं कह पाए कि नॉर्थ ईस्ट में चाइना ने कब्जा कर लिया था। भारत की बुरी तरह से हार हुई थी नेहरू जी की। पूरी दुनिया कहती, पूरा भारत कहता है, भारत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल खुद कहता है
कि नेहरू जी की मगर ये नहीं कह पाए। ये इनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता, इनकी खुद जो है शक में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को और विश्वसनीयता को, ये आपको बताना बहुत बड़ा अपराध है। चुनाव आयोग पे इन पे ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। रवीश जी ये नहीं बता रहे हैं कि इस बार आपके बड़े भैया को कांग्रेस से टिकट मिली कि नहीं, आपने इतनी कोशिश की। वहीं जिन पर इनके भाई जो हैं ब्रजेश पांडे जी, जिन पे दलित महिला के साथ यौन शोषण में जो पकड़े गए थे, जेल गए, जिनकी इन्होंने, रवीश जी ने बड़ी सिफारिश की, हर एक से कहा, हर एक बड़े नेता से, और जुडिशियम का उसके लिए कुछ नहीं बोल पाए, और ये क्या कह रहा है, ये अभी तक काफ़ी दिन से उनकी खोज खबर नहीं मिली है। उसके बारे में भी तो बताएं। अपने भाई के मामले में जो दलित यौन शोषण में आप ये सब न्यूज़ दे रहे हैं, ये भी न्यूज़ दीजिए कि दलितों के साथ आपके भाई जो किया था उसकी भी कभी न्यूज़ लिख देते हैं, उसकी भी असलियत बताते हैं। आपने कैसे उसको बचाया, कैसे आपने सरकार से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से आपने फ़ोन कराया, कैसे आप राहुल जी की यात्रा में तुरंत जाके गले मिलते हैं, आप सोनिया जी के पैर जाके अंदर छूते हैं। खैर आप छूइए, वो कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपने नहीं बताई। ये भी खबर है, जब राहुल जी आ रहे हैं यात्रा में आप उसके चिपट जाते हैं, अभी तक ये मांगते रहे। आप ये नहीं बतला रहे हैं, निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं इंडी गठबंधन का जब गठन हो रहा था, जो पटना में जो बिहार में मीटिंग हुई थी सभी दलों की, उसके पहले इन्होंने राहुल गांधी से कहलाया कि उनके भाई को कोई आयोग या किसी में पद दिला दिया जाए नीतीश की सरकार में, और लालू से इन्होंने कहलाया और राहुल से कहा। राहुल ने सिर्फ एक ही बात उस समय की, उस गठबंधन में आकर के, कि उसके भाई को कुछ दे दो, मगर नहीं दिया गया। अब इनके एक चीज़ है कि मेन चीज़ ये है, इनके ऊपर आरोप लगता है कि दलाली में कोई कमी रह गई, या फिर आपके बड़े भाई का पत्ता काट के आप खुद राजदीप की पत्नी की तरह राज्यसभा जाने के जुगाड़ में हैं। राज्यसभा में पूरा इन्होंने बहुत कोशिश की, इसके पहले कोशिश की, और ये टोटल विवादों में हमेशा रहे। रवीश जी ने कभी भी नहीं बताया अपने भाई के बारे में, और आप समझिए कई बार ये पकड़े गए, उनकी सिफारिश में थाने वगैरह गए, इन्होंने कई उस पर, परंतु ये खामोश हो गए। तीसरी आपको इनकी बात बता दें, इनका जो सबसे खास दोस्त है वो एक एडवोकेट है जो कांग्रेस का नेता है, बहुत सीनियर एडवोकेट, उसका नाम नहीं, वो इनका हरदिल अजीज है, लंगोटिया यार। उसके बारे में खबर इन्होंने नहीं डाली कि वो एक महिला वकील से बहुत ही अश्लील हरकत कर रहा था। तब वो महिला वकील कह रहे थे हमको जज कब बना रहे हो, पूरे उसमें हर जगह ये हाईलाइट हुई। इन्होंने कभी इस बारे में नहीं बताया। बाकायदे आपको बताना है कि बीजेपी के लीडर, लोकसभा के पहले सदस्य दिल्ली की, उन्होंने बाकायदे इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के उन्होंने, और कई बार, मगर इन्होंने मामला दबा दिया। कुल मिला करके दूसरी आपको बताना है, ये कांग्रेस के अलावा बसपा से टिकट मांगते रहे। बसपा के लिए इन्होंने एक दिन बड़ी अच्छी बड़ाई की, उसमें ये भी कहा कि मेलों में संविधान की प्रति बेची जाती। धीरे से इन्होंने बहुत मतलब एक भद्दा मजाक भी कर दिया संविधान के प्रति, और इन्होंने बहुत कोशिश की बसपा से, परंतु इनको बसपा से नहीं मिली, किसी समय भाजपा से की थी। और इन्होंने पत्रकारिता के लिए कहा कि स्वर्ण युग और ये भस्म युग है, और ये भस्म युग है, स्वर्ण युग कांग्रेस के समय था, जबकि 1975 में पत्रकारिता पे बैन लगा था, उसके लिए कुछ नहीं कहा इन्होंने। पत्रकार मारे गए थे, पीटे थे, 1.5 साल बंद रहे उसके। कुल मिला के रवीश कुमार विवादित हैं, और जो इन्होंने कहा चुनाव आयोग के लिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।